आज कहाँ है मायावती जी? देखिए, मायावती जी इस देश की राजनीति में एक अद्भुत व्यक्तित्व है, जिनका शुरुआत तो अभाव, संघर्ष और बचपन से लेके उन्होंने जो जीवन देखा, उसके अंदर उनके अंदर जो एक तेवर आया, गुस्से का आया, जो अन्याय था, जुल्म था शोषित लोगों के खिलाफ, उस गुस्से को उन्होंने जिस तरह से एक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल किया। और मान्यवर काशीराम जी, जो उनके सीनियर साथी थे, मान्यवर काशीराम जी ने उनके अंदर वो चीज़ देखी कि वो इस देश में दलित, शोषित, वंचित समाज को वो मंजिल तक ले जा सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी उनको आम सम्मेलन के अंदर घोषित किया था। तो उनका जो जीवन है पूरा एक संघर्ष का, और 4 बार वो इस देश की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रांत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वो कई बार सांसद भी रहीं और विधानसभा में 4 बार वो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। तो उनका बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है और उन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। आज वर्तमान में, जैसे आपने कहा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मायावती जी को जकड़ रखा है, उनको पकड़ रखा है, उनको एक्टिव। उन्होंने देखिए, उनका जो काम करने की जो तौर तरीका और शैली है, वो संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करती हैं। वो चुनाव को एक बड़ा माध्यम मानती हैं और चुनाव में वोट के माध्यम से वो परिवर्तन लाना चाहती हैं। वो उस प्रकार के जो संघर्ष है या टकराव है, उसमें उनका कम यकीन है। आपने देखा कि होगा, जो पुराने दौर में भी जाए इतिहास में, कि परम पूज्य बाबा साहब भी जब संघर्ष अपना करते थे और राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी बनाई, तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि किसी प्रकार से चुनाव के राजनीतिक पार्टी के निर्माण के माध्यम से ही विकल्प बनाएं। और मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर बहन मायावती जी का जो ये प्रयोग है, ये कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है और आज एक नई परिस्थितियों से मैं प्रवेश कर चुका है। 2027 का चुनाव जब या 26 के अंत में होगा या 27 में होगा, ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। जब भी होगा, मायावती जी एक बड़ी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है।